सतयुग का वातावरण अगर हो जाए तो सब काम बन जाए। आएगा, कब आएगा? इसी कलयुग में ही आने की बात है। लेकिन यह भी आपको चलते चलाते बता देना चाहता हूँ कि जब जब युग बदला बहुत मरे, त्रेता गया बहुत मरे, द्वापर गया बहुत मरे, कलयुग जाएगा तो बचेंगे? कलयुगी प्रेमियों को सबको लेता जाएगा अपने साथ। अकाल मृत्यु में मरेंगे, प्रेत बन जाएंगे। पेट बहुत बड़ा प्रेतों का होता है, मुंह छोटा होता है, पेट भरता ही नहीं, परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान करते रहे। तो भैया इन चीज़ों को आप छोड़ो, हाथ जोड़ कर बिने हमारी। बाकी आपके लिए छूट है, समय जरूर निकालना पड़ेगा, मेहनत इस समय ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि कर्म ज़्यादा आ गए हैं लोगों के ऊपर, इसलिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आपको नामदान देता हूँ। 3 चीज़ और समझ लो, फिर नामदान देता हूँ आपको। 3 चीज़ क्या है? 2 आँखें इधर हैं और 1 आँख अंदर, 3 आँख। और आप फिर समझो कि 2 कान ये बाहर और 1 कान है अंदर जीवात्मा, और 3 नाक है। तो समझा दें, 2 कान है ये, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और अंदर जीवात्मा में जो कान है उससे आप समझो ऊपर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, ऊपरी लोगों को। तीसरी आँख जो अंदर में है उससे ऊपर के लोगों को देखा जाता है, और बाहर में जो ये आँख है इससे दुनिया की चीज़ों को देखा जाता है। और 3 नाक है, नाक देखने में एक है ये, जिसको नाक कहते हो, लेकिन इसमें सुराख है अंदर, ये नाक है, यही शरीर को चलाता है। 10 प्रकार के प्राण हैं, 72,000 इसमें नाड़ियाँ हैं, लाखों की संख्या में नसें हैं, मांस है, हड्डी है, खून है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलाते तो जीवात्मा है इसके, उसके ताकत से ये चलते हैं, लेकिन प्राणों को हवा देता कौन है? ये नाक देता है, तब वो प्राण चलते हैं जो अंदर में 10 प्रकार के हैं, जिनका काम अलग अलग है। जो बराबर आप सत्संग सुनते रहते हो, यूट्यूब पर पड़े हुए हैं सारे सत्संग, उनको सुनने वालों को भी मालूम पड़ेगा। आप जो सुनते रहते हो, आपको सब शरीर की रचना में ये बात बताई है। तो वही चलाता है, क्या चलाता है? नाक हवा को ले करके और अंदर प्राणों को देता है, और उसी से ये फेफड़ा है, अन्य चीज़ें ये सब चलती हैं। पाचन शक्ति उसी से बनती है, उसी से भौहें चलती हैं, उसी से नींद आती है, उसी से जमुआई आती है। तो एक नाक से एक बार में अच्छी हवा जाती है, और दूसरे नाक से गंदी हवा निकलती है बाहर। ये अपना काम कभी बंद नहीं करते हैं, और समय समय पर ये बदलते रहते हैं। कभी बाएं नाक से गर्म हवा निकलेगी और कभी दाहिने से निकलेगी, कभी कभी दोनों से निकलती है। उस समय समझना चाहिए कि अब ये बदलने वाले हैं, ये पैड बदल देंगे आप। तो इस तरह से ये नाक है आपका, 2 नाक बाहर, इससे खुशबू और बदबू दोनों मिलती है। और जीवात्मा में जो नाक है उसको बदबू नहीं मिलती है, क्योंकि ऊपरी लोगों में खुशबू ही खुशबू, सब जगह है, समझो सुगंधी ही है, तो वो उससे ली जाती है। तो 3 आँख, 3 कान और 3 नाक, और सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज़ है, और 5 नाम है, 5 रूप है, 5 स्थान है, 5 की आवाज़ है। अब आपको नामदान दूंगा और उसी में रूप, स्थान और आवाज़ आपको बताऊंगा। तो बैठो, ऐसे बैठ जाओ जैसे हम बैठे, मारो पालती, ले लो आदर के साथ, सम्मान के साथ इन नामों को। यह अनमोल है, इस समय मिलने वाला नहीं। आप पे समझो रुपया पैसा देने से, राजपाट देने से यह नाम नहीं मिलता है। इसके लिए जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा बनानी पड़ती है, इच्छा बनानी पड़ती है, मन को लगाना पड़ता है, तब यह नाम मिलता है। इसीलिए तो आप आए यहाँ। अरे आए या खींचे गए, खींचा उसने है। सुबह जल्दी उठ गए, हाथ मुँह धो लिया, जिससे आलस्य दूर हो जाए, और हल्का फुल्का, इस समय गर्मी है, कपड़ा ऊपर से डाल करके, और कान में उंगली लगाओ और आवाज़ को पकड़ने की कोशिश करो। लगातार बैठो, गैप मत करना, नागा मत करना। देखो
कितनी बढ़िया आवाज़ सुनाई पड़ती है मस्तानी। करके देखोगे तब पता चलेगा। गैप मत करना। अगर बीच में गैप कर दोगे, नगा कर दोगे तो फिर मन ये बैठने नहीं देगा। इसलिए लगातार आदत डालो बैठ करके करने की। तो पहला था सुमिरन, दूसरा ध्यान, तीसरा भजन। पुराने लोगों से इसको खूब ठीक से समझ लेना, और पुराने लोग अभी इनको आप यहीं समझा दो, और फिर जब ये घर पर जाएंगे तो वहाँ भी पुराने लोगों से समझ लेंगे। और आप लोग अपनी गोष्ठी कर लो, मीटिंग कर लो यहाँ पर। कौन कौन लोग? जो जिला के जिम्मेदार हो, जोन के जिम्मेदार हो, जो भी नए लोग हो, आप कुछ तन मन से सेवा करना चाहते हो, कुछ इसमें समझो आपको अच्छा लगा, आगे बढ़ना और बढ़ाना चाहते हो, लोगों को अच्छा बनाना चाहते हो, अच्छा समाज बनाना चाहते हो, देश प्रेमी देशभक्त बनाना चाहते हो, ईश्वरवादी बनाना चाहते हो, तो आप लोग भी अपना नाम लिखा दो। आपके लायक जो काम होगा ये लोग बताएंगे, जिला के जो जिम्मेदार लोग हैं उसमें आप लग जाओ। समय है, मौका है। ये समय निकल जाएगा, मौका निकल जाएगा, नुकसान हो जाएगा। किसका नुकसान होगा? आप सभी लोगों का होगा। बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। कुदरती कहर अगर आ गई तो सबको तकलीफ देगी। इसलिए प्रकृति कुदरत के नियम के खिलाफ काम न करें लोग। तो ये सब बताना ज़रूरी है। तो मैं तो आज यहाँ रहूँगा, कल जाऊँगा कहाँ? मोगा। और परसों 24 तारीख को मोगा में कार्यक्रम करके फिर मैं चला जाऊँगा बठिंडा, और 25 को वहाँ करके 26 तारीख को राजस्थान में प्रवेश कर जाऊँगा। श्री गंगानगर में जो पहला ज़िला इधर से पड़ता है आपका पंजाब के बाद, वहाँ पर कार्यक्रम करके फिर उस तरफ से यानी आगे मैं बढ़ता चला जाऊँगा, अन्य ज़िलों में भी कार्यक्रम करता हुआ। और फिर उधर आके कच्छ की तरफ समुद्र के किनारे उधर कार्यक्रम गुजरात में करूँगा। लगातार हमारे कार्यक्रम गुरु महाराज की दया से लगे हुए हैं। स्वास्थ्य सही रहेगा, यानी समय परिस्थिति अनुकूल रहेगी तो कार्यक्रमों को मैं करूँगा इधर। आप लोग अभी तो यहाँ पर समझ लो और अपनी गोष्ठी कर लो। उसके बाद आप लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्थान पर वतन पर चले जाना। अब एक हो गया प्रार्थना, और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर। निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निश। जैसे चंद्र चकोर दया के नजर करो मेरी ओर। जान कौन भूल हुई तन से जान। लियो हमसे दया की नजर करो मेरी ओर। बालक जान चूक बिसराओ,
आया शरण अब मैं तोर, और दया की नजर करो मेरी ओर। सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया कस भयउ कठोर, मेरी दया की नजर करो मेरी ओर। शरणागत की लाज न राखो, मोसोपत तय बजाएं कहीं और, और दया की नजर करो मेरी ओर। अब की बार उबार ले जो, फिर नजर बपग यही मग और, फिर दया की नजर करो मेरी ओर। हर की नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो ये जय गुरुदेव नाम की ध्वनि जो मैं बुलवाया हूँ, लगातार अगर 1 घंटा विश्वास के साथ कोई भी इसको घर में बोलने लगेगा सुबह शाम, तो इससे भी बहुत फ़ायदा दिखेगा। बीमारी में, तकलीफ में, टेंशन में, लड़ाई झगड़ा में, बिगड़े कामों के बनने में भी फ़ायदा मिलेगा। तो बिगड़ रहा होगा काम, सब में फ़ायदा दिखेगा, करके देख लेंगे। देखो जिनको जो पहले बताया गया है विश्वास के साथ उसको करते रहे। आज हम मिल तो लेंगे आपसे, लेकिन आपकी कोई बात सुनेंगे, क्योंकि आप नहीं बात को मानते। कहता हूँ सिमरन ध्यान भजन करो, जो बताया गया उसको करो, तो करते नहीं हो तो हम क्या आपकी बात करें। लेकिन जो करने वाले हैं उनको बता देता हूँ, नाम धुनी बोलना, सिमरन ध्यान भजन करना, और ज़्यादा तबीयत खराब हो तो दवा ले लें। बाकी जो पहले बताया गया हो उसको करते रहें। बोलो जय गुरुदेव।